एंगल कितना बन रहा है, जिसका एंगल बन रहा है यहाँ पर थीटा। ये जो एरिया यहाँ पर बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही होगा सारी वैल्यू पता चल जाएगी, लोड नहीं लेना, पढ़ाई करना, ध्यान समझो कैसे करते हैं वो सीखो। तुम बेस्ट हो यार, तुम बेस्ट हो, तुम में जो जुनून है वो बेस्ट है, आज नहीं तो कल वो जुनून अपना रिजल्ट दिखा के रहे, ठीक है, लगे रहो। हेलो एवरीवन, 10th एनसीईआरटी कंप्लीट सीरीज यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ अलग अलग चैप्टर्स के, लेकिन आज मैं यहाँ पर जो चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ इस चैप्टर से केस स्टडी भी आती है। लेकिन सबसे पहला मेरा टारगेट है फिजिक्स MP09 पर। मैं आनंद शुक्ला आप सभी का सबसे पहले स्वागत करता हूँ। सबसे पहला मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी पूरा आपको पढ़ा दूं। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो आप एनसीईआरटी की टारगेट करते हो ना यार साल भर कि सर ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी आपका एनसीईआरटी आप पहले ही फिनिश कर लो। ये जो आपकी समर वेकेशन और इसमें आएगा, और उसके बाद में तो यहाँ पर मैंने एग्जाम बेस्ड की पूरी एक सीरीज 2026 जो एग्जाम हुई थी अभी, आपको 2027 टारगेट करना है। तो आपने देखा कि 2026 की पूरी सीरीज में अपलोड कर चुका हूँ फिजिक्स MP09 के इस प्लेटफॉर्म पर। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, और एग्जाम में अगर आप चेक करेंगे तो जैसी सीरीज अपलोड की थी वैसे ही क्वेश्चंस आपको 2026 में देखने को मिले। तो मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था जिसके अंदर बताया था कि देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस आएंगे, और आप जब देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन एग्जाम में भी आए थे, एंड दैट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर यहाँ से, जिसमें पूरा कंटेंट हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। अगर आप चाहते हैं पूरा कंटेंट एक साथ देखना तो डाउनलोड कर लीजिए अभिज्ञान एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, और यहाँ से आप पूरा कंटेंट एक बार में स्टडी कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज मटेरियल है, साथ साथ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बेस्ड वीडियोज हैं, और आप इस ऐप के थ्रू बड़ी आसानी से पूरा सिस्टम एक्सेस करके 251 रुपीज जिसकी कॉस्टिंग है अभी, स्टडी कर सकते हैं। शुरू करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर बात होगी सर्कल की, और सर्कल के ऊपर जितनी भी चीजें हैं अगर वो बातें हमको सारी क्लियर हैं तो बड़ी आसानी से हम इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। जब मैं बात करता हूँ एक सर्कल की तो मैं एक नहीं दो सर्कल बना लेता हूँ। पहले तो कलर अलग अलग कर देते हैं, बढ़िया लगेगा। एक इसका कलर ये कर लेते हैं, और लाइन थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो इसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ा दी, वहीं इसका भी इसको छोड़ देते हैं। चल अब जब बात करते हैं रिलेटेड टू सर्कल की, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, बिल्कुल सही सर, और इस सर्कल के सेंटर को किसी भी दो पॉइंट से सर्कल पे जोड़ दिया, बिल्कुल सही सर। ये बी हो गया और ये ए हो गया, बिल्कुल सही सर। अब ये जो आपने दो पॉइंट से ज्वाइन किया है और सेंटर में जो एंगल बनाता है इस एंगल को बोलते हैं थीटा। थीटा, ये थीटा एंगल बन गया, ठीक है। अब यहां पर जो पूरा ये रीजन इसमें कवर हुआ, ध्यान समझिएगा, यहां पर जो पूरा ये रीजन इसके अंदर कवर हुआ इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। पूरा चैप्टर मेरे लाडले इस पर ही चलने वाला है, पूरा चैप्टर इस पर ही चलने वाला है। ये जो इसके अंदर कवर हो रहा है ये और ये कहलाता है इसके अंदर सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। और ये फॉर्मूला बनाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब इसका एरिया, जिसका एंगल कितना बन रहा है, जिसका एंगल बन रहा है यहां पर थीटा। ये जो एरिया यहां पर बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला ये एरिया ऑफ सर्कल का टुकड़ा है। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब ये पूरा, और ये क्या है? इसका एक टुकड़ा। तो ये फॉर्मूला बनता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। ये पहला फॉर्मूला है यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का, जो है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पहला फॉर्मूला सबको क्लियर। दूसरे फॉर्मूले पे आपने फिर से वही काम किया, लेकिन अब की बार आपको ये लेंथ निकालना है। वो ध्यान समझना, मेरे लेक्चर की स्टार्टिंग में ही मेरे लेक्चर का पूरा डिटेल होता है, इसलिए स्टार्टिंग मेरी कभी ड्रॉप नहीं करना।
ये जो आपने निकाली, जो एंगल थीटा बन रहा है इस सेंटर पॉइंट ओ पे, ये जो आपने निकाली इसे कहते हैं आर्क की लेंथ, इसे कहते हैं आर्क की लेंथ। अगर आर्क की लेंथ की बात करूं तो यहां पर आएगा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये पूरा सर्कल सर्कमफेरेंस, इसका टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है, तो ये टुकड़ा लेंथ ऑफ आर्क हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। लेकिन ये कितने एंगल को कवर कर रहा है? ये सिर्फ थीटा, सर्कल में एंगल चलता है, ये कितने एंगल को कवर कर रहा है? थीटा एंगल को कवर कर रहा है, तो 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला बना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है 2πr इंटू थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। इस तरीके से दो चीजें आप ही के सामने यहाँ पर अवेलेबल है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी और पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। जी हाँ, इन दो फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक और चीज बताऊंगा आगे जब आएगी जो इसी से कनेक्टेड है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने यहां पर पढ़ा है दो फॉर्मूले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। कोई बच्चा इस फॉर्मूले को मार्च में सीख लेगा, कोई इस फॉर्मूले को अप्रैल में सीखेगा, कोई मई सीखेगा, कोई जुलाई सीखेगा, कोई अगस्त सीखेगा, कोई नवंबर, कोई दिसंबर, कोई जनवरी, अभी फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में इस फॉर्मूले को याद करेगा, और कोई फरवरी के अंदर ढूंढेगा वन शॉट लेक्चर ऑन एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और फिर उसके बाद उसको यही वीडियो फिर से मिलेगा और फिर वो बोलेगा कि अरे इस वीडियो के अंदर फॉर्मूला बताया था एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क का, और ये फॉर्मूला अब मैंने याद कर लिया, मुझे क्वेश्चन बनने लगे। तो आप जब इस फॉर्मूले को याद करोगे आपको तभी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको इन फॉर्मूले को ऑन टाइम याद कर लेना है ताकि आपके क्वेश्चंस प्रॉपरली बन सके, नहीं तो आपके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। इस फॉर्मूले को याद करिए, समझिए इस फॉर्मूले को, सिस्टम को समझिए, लिखिए, इसको याद कर लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 और लेंथ ऑफ आर्क 2πr इंटू थीटा अपॉन 360। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। 11.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की लेंथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चल, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्या पता फिर कहाँ कब मुलाकात हो, वो हसीना से फिर दिल की बात हो, उसके जैसी हसी। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का? बहुत अच्छा, πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 विथ रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी? एंगल ऑफ सेक्टर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री। रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। एरिया की वैल्यू πr स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तीन वैल्यूज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको r की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36, थीटा 60 अपॉन 360। काटा पीटी करो, 6 6 22/7 इंटू 6। यहां से आंसर जो काट पीट के निकल के आ रहा है वो आ रहा है 132/7। ये किसकी वैल्यू आ गई? एरिया ऑफ सेक्टर 132/7। अब एरिया की यूनिट क्या होती है? तो यहां पर क्या है? सेंटीमीटर, लेकिन एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो एरिया की यूनिट होगी यहां पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबको क्लियर होगा। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड वन। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है? सुनना, ये चार हिस्से होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। आपको ये वाला एरिया निकालना है।
आपको ये वाला एरिया इसमें कैलकुलेट करना है। और इसके अंदर यहाँ पर एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री एंगल होता है। ध्यान रखना है क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल जो सामने दिख रहा है, और उसका एंगल होता है 90 डिग्री। क्योंकि बच्चों क्वाड्रेंट समझ में ही नहीं आता, उनको ध्यान रखना है सिर्फ एक वर्ड, क्वाड्रेंट का मतलब एंगल 90 डिग्री और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, तो काम हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आता है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ, चाहो तो वही थीटा की वैल्यू 90 पुट कर लो, तो 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 पाई आर, क्योंकि 1/4 पार्ट है, देखो 1/4 पार्ट है, एक चौथाई हिस्सा है, 1/4 पार्ट है, ध्यान रखो। यहां पर आया 1/4, पाई की वैल्यू बोलो 22/7, आर स्क्वायर रेडियस कितना है, अब रेडियस तो दिया ही नहीं सर इसके अंदर, लो हाथ रुक गए, क्या गिवन है, सरकमफेरेंस। हाँ, इस सरकमफेरेंस से हम रेडियस निकाल के लाएंगे, इस सरकमफेरेंस से हम क्या निकालेंगे, सरकमफेरेंस से हम निकालेंगे रेडियस, ठीक है। सरकमफेरेंस कितना है 22 सेंटीमीटर, सरकमफेरेंस कितना होगा 2 पाई आर 22 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पर 22 से 22 कट गया, और r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू आ गई 7/2, तो द वैल्यू ऑफ r विल बी 7/2। तो यहां पर आपने r की वैल्यू 7/2 आई। अब सुनना, ये r की वैल्यू जो आपकी 7/2 आई है, पहले सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r पुट करा, r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू 7/2 आई, क्योंकि स्क्वायर है, सुनना मेरी बात, स्क्वायर नहीं करना है, दो बार 7/2 लिखेंगे। क्यों करा सर ऐसा, ये ऐसा इसलिए करा कि एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 2 11 बार में कट जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका जो आंसर आ रहा है 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया एरिया ऑफ, कितना अच्छा कितना बढ़िया राजा हिंदुस्तानी। ये क्वेश्चन आपका था, इसमें पहला पार्ट ये सॉल्व करना पड़ा, फिर सेकंड पार्ट ये सॉल्व हुआ, और फिर आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, व्हाट इज हार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है दैट एंगल इज 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है दैट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। मेरी बात आई थिंक समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, क्लॉक रेक्टेंगुलर भी होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि चैप्टर सर्कल है इसलिए क्लॉक सर्कुलर ही लेंगे, ठीक है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो ये 14 सेंटीमीटर क्या बन गई, उसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 14 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां से चलेगा मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट। मैं मानता हूं कि पहले मेरा मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक यहां पर था 0 पे, और फिर यहां पर आ गया 5 पर, तो ये लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहला चैलेंज, अगर मैं आपको थीटा निकाल के दे दूं तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे, एग्री। लेकिन मैं अगर थीटा नहीं दूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझना, सबसे पहला चैलेंज ये है कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। अब सुनना, 60 डिग्री 60 मिनट, जब ये मिनट हैंड पूरा घूम के यहीं पर पहुंचेगा, पूरा घूमकर यहां पर पहुंचेगा, तो ये कवर करेगा 60 मिनट, और सर्कल पूरा कवर होगा तो वो होगा 360 डिग्री, एग्री। तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 360 अपॉन 60 डिग्री, तो ये हो गया 6 डिग्री। ये किसका मतलब हुआ 1 मिनट, ये याद रखना है। और आपको कितने चाहिए 5 मिनट, तो दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मिनट का मतलब कितना हो गया। अब एक बात बताता हूं मेरे दोस्त मेरे लाडले, ये जो मैंने यहां पर बताया है दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर तुमको ये नहीं आएगा, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, तुमको कितना भी रिलेटेड टू सर्कल क्यों ना आता हो।
ये तुमको आना जरूरी है, ये तुमको समझ में आना जरूरी, इसकी बात समझ में आना जरूरी है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, और जितना ध्यान से समझोगे उतना ये कर पाओगे। तो तुमको इसको ध्यान से समझना है ताकि तुम कर पाओ। मेरी बात समझ में प्रॉपर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? इस तरीके से इसको पहले अच्छे से कर लो। ये बच्चों को नहीं आता इसलिए ये क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर ये आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आसान है, आपने निकाल लिया कि थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। अब अगर थीटा 30 डिग्री है तो आपको क्या निकालना है? लेंथ, एरिया स्वेप्ट, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे मेरे लाडले क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आप भ्रम में आ जाते हो कि हम ऐसा पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, वैसा पढ़ेंगे तो नंबर अच्छे आएंगे, सर ने तो ऐसा बताया कि ऐसा कर लो तो नंबर अच्छे आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उस भ्रम से आगे देखो कि क्या सही है। आप कुछ तो भी तरीका अप्लाई करके सोच रहे हो अच्छे नंबर निकाल लोगे, नहीं निकाल पाओगे। आपको सही तरीका अप्लाई करना पड़ेगा अच्छे नंबरों को कैच करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, ये रेडियस है। 2 बार लिखना है, मैंने बोला स्क्वायर नहीं करना है, 2 बार लिखना है। थीटा की वैल्यू 30/360। यहाँ पर 31/2, ठीक है, 7/2, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 7 जा, 22 × 7 अपॉन में 3, 154/3। चेक करें आंसर, 154/3 बिल्कुल सही आंसर है। ये क्या निकाला आपने? ये निकाला एरिया स्वेप्ट। और इसकी यूनिट क्या होगी? तो इसकी लेंथ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। एरिया स्वेप्ट इज 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके से करेंगे बेस्ट रिजल्ट निकालेंगे। कुछ तो भी तरीके से करेंगे, यू विल नॉट गेट बेस्ट रिजल्ट्स। एक तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का, पहले अप्रोच करा, फिर सॉल्व किया, फिर आंसर निकाला। एक तरीका होता है, ध्यान दीजिए। कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर। बताऊंगा कॉर्ड क्या होती है। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि कॉर्ड क्या होती है, जबकि 9th पास आउट है। तो मैं वही बताऊंगा कि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद कहीं किसी और वीडियो को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ध्यान समझिए, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल। थीटा कितना है? राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। अब आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एक फॉर्मूला और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, एंगल बनेगा 90 डिग्री। आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है? ये वाला, नीचे वाला जो सेक्टर पढ़ते हैं वो माइनर सेक्टर है। ये कौन सा सेक्टर है? ये है मेजर सेक्टर। कैसे निकलेगा एरिया मेजर सेक्टर का? तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो, पाई आर स्क्वायर, और वहां से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो। अभी सिखाया था फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दोगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ये वाला कौन सा है? माइनर सेक्टर। चलो एलसीएम लिया, रफ्ता रफ्ता नजर हो गई बेखबर, देखता हूँ जिधर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इससे निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 3/4। पाई की वैल्यू 22/7। आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? 10। 10 का स्क्वायर 2 बार 10 लिख दो, लेकिन कट ही नहीं रहा है, 100 कर दो। तो मैंने फिर अब थोड़ा सा चेंज करा। मैंने क्या चेंज करा? क्योंकि मुझे 100 मिल गया
मैंने लिखा 22/7 को 3.14, आपको पता है वैल्यू होती है और इंटू 100, तो अब क्या हुआ 3/4 और 3.14 इंटू 100 ये बन गया 314। यहां से निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेक्टर जिसकी वैल्यू आ रही है माइनर सेक्टर एरिया 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 235 पॉइंट, आई थिंक ये सब आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैंने उसमें देख के डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, इस 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। तो मेजर सेक्टर ही निकालना इसमें एक चैलेंज था, अभी तो माइनर सेगमेंट बाकी है। तो आई थिंक मेजर सेक्टर सभी को क्लियर होगा। मेजर सेक्टर के अंदर आपने करा मेजर सेक्टर के एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ पाई बाई आर स्क्वायर, सॉल्व किया आया 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आपने वैल्यूज पुट करी, सॉल्व करी, टाटा पीटी करी, यहाँ पर आपने ये करा 4 7 28, 3 आगे गए 4 8 32, 4 2 8, 4 5 20, 78.25 इंटू 3 आपका आंसर। ये आ गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दूसरा हिस्सा आपको इसका सॉल्व करना है जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब शुरू करते हैं माइनर सेगमेंट। अब मैं इसको हटा रहा हूं और माइनर सेगमेंट कैसे आएगा वो बता रहा हूं। अरे शायरी बन गई। अब इसको हटा रहा हूं और माइनर सेगमेंट कैसे आएगा उसको बता रहा हूं। वाह वाह। चल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। भाई मैं यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूं, उस वर्ड को फॉलो करना। मोस्ट 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 डॉट 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 आईएमपी। आप देखो 2026 में जो क्वेश्चन आईएमपी दिए थे आए, 2025 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आईएमपी दिए थे आए, 2027 के एग्जाम में जो आईएमपी दूंगा वो भी आएंगे। 26 में भी बैठे हैं, बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए आप पूरे ढंग से कर लीजिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको जितना अच्छे से करोगे एग्जाम में उतना ही अच्छा स्कोर करोगे। अब अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो सर ये तो एरिया ऑफ सेक्टर का ही है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा होता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन जब एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में बात करेंगे ना मेरे दोस्त, तो ये जो नीचे का टुकड़ा बचा है ये वाला, ये होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। और कौन सा है तो छोटा है, तो ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। यहाँ पर रंग बरसे मैया रानी के दरबार, ये एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है। और इसका ही फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले को जितने अच्छे से याद कर सकते हो कर लो। आज से 10 महीने के बाद इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन दिखेगा तुमको मार्च फरवरी बल्कि 2027 में। श्योरिटी दे रहा हूं मेरे लाडले, ध्यान रखना। अब पाई 22/7, नहीं 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 ना 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 ना, पाई की वैल्यू दी हुई है तो 22/7 पुट नहीं करेंगे, नहीं तो कर सकते थे। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100, थीटा 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 राइट एंगल 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 10 का स्क्वायर 100 साइन 90 और अपॉन 2। सर मुझे साइन 90 पता ही नहीं क्या होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही होगा सारी वैल्यू पता चल जाएगी। लोड नहीं लेना, पढ़ाई करना, ध्यान समझो कैसे करते वो सीखो। तुम बेस्ट हो यार, तुम बेस्ट हो, तुम में जो जुनून है वो बेस्ट है। आज नहीं तो कल वो जुनून अपना रिजल्ट दिखा के रहेगा। ठीक है, लगे रहो। 3.14 इंटू 100 314, 1/4
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, याद रखना साइन 90 1 होता है अपॉन 2, कट गया 50, 314 अपॉन 4 माइनस 50, सॉल्व करा यू विल गेट द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो आंसर आ रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो आ रहा है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का आंसर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। अगर ये तो को याद हो गया ना मेरे लाडले, फोड़ के रख देगा, फोड़ के रख देगा अगर ये को याद हो जाए तो, कोई दिक्कत नहीं है। चल 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 आगे बढ़ते हैं, चलो आ जाओ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, इन अ सर्कल, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट सेंटर। चल चल ये रहा सर्कल, रेडियस 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लेंथ निकालना है, बहुत ध्यान से समझना। ये लेंथ आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। अगर लेंथ ऑफ आर्क की बात करें तो ये होगा 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये पहले क्वेश्चन का आंसर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। ये दूसरा, ये पहला, ठीक है, ये दूसरा आंसर भी आ गया। थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट ये रहा, ये है यहां पर एक सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब अगर आप एरिया ऑफ सेगमेंट की बात करते हैं तो यहां पर आएगा थर्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर है। यहां पर स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है एनसीईआरटी का क्लास 10th का, जिसके अंदर ए रिलेटेड टू सर्कल के इस क्वेश्चन में यहां पर आपको तीनों वैल्यूज निकालनी है। जी हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलता है इस क्वेश्चन में है, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा इस क्वेश्चन में। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा मेरे दोस्त, पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इतने ध्यान समझो, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर खुद सॉल्व करके देखो, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए और अभी सॉल्व करके देखिए। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें सबसे पहली वैल्यू जो आपको निकालना है वो है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जब आपको निकालना है तो फॉर्मूला है 2 पाई आर, पाई की वैल्यू नहीं मेंशन है 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360। 7 3 जा 21, 66 जा 3 2 जा 2 से 2 गया, लेंथ ऑफ आर्क निकल गया सिर्फ 22 सेंटीमीटर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो यहां पर आपने लेंथ ऑफ आर्क निकाला इसके अंदर 22 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना आ गया, अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क निकालना आ गया, आप क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर पाओगे। लेंथ ऑफ आर्क निकाल नहीं आया तो फिर नहीं होगा। फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, पूरा मैथमेटिक्स फॉर्मूले में खेले। सेकंड निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा, पाई की वैल्यू आर स्क्वायर, आर क्या है 21, 2 बार लिखना है, मैंने बताया था 2 बार लिखना है, थीटा 60 अपॉन 360। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं, 7 3 जा 21, 66 जा 3 2 जा 2 11 बार में बना 11 इंटू 21, यह आ गया 210 220 230 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया सर, ये निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। ये दोनों वैल्यूज को मैं चेक कर लूं, पहला है 22, दूसरा है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आप, जब मैं सॉल्व करता हूँ मैं चेक करता हूँ सही आंसर आ रहा है कि नहीं। पढ़ाते पढ़ाते 15-18 साल हो गए, 18 ईयर्स के बाद भी चेक करता हूँ। क्यों?
मुझे मैथ्स रटना नहीं, मुझे मैथ्स समझना है और मुझे मैथ्स समझाना है। आप जब सॉल्व करते हो आप आंसर नहीं, क्योंकि बच्चा होमवर्क करके लाता तो हमने देखा है, सॉल्व कर लिया आंसर आ गया, हाँ आंसर आ गया, आ गया, कुछ भी नहीं आया आंसर, भाई सारे गलत है। क्यों? बोले बता आंसर निकाल लिया, पीछे चेक ही नहीं कर रहे। बुक के पीछे आंसर्स दिए रहते हैं, जस्ट चेक देयर कि कितना सही है कितना गलत है, आप चेक ही नहीं कर रहे हो तो आपका प्रॉब्लम। चल थर्ड थर्ड इसमें आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा। इसकी वैल्यू आपने ये निकाली, इसकी वैल्यू आपने ये निकाली, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर 2 बार 21 और साइन थीटा साइन 60 होगा। साइन थीटा क्या होगा, साइन 60 231 21 इंटू 21 441। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और 2 2 जा 4। ये किसकी वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की वैल्यू आ गई 231 माइनस 441 √3/2। ये आपकी वैल्यू आ गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 100% क्लियर तो है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, पक्का। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इस क्वेश्चन को अगर आपने अभी तक आईएमपी मार्क नहीं किया है तो इसको आईएमपी मार्क कर लेना। जो मैं क्वेश्चन बोलूं उनका आईएमपी मार्क कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में आते हैं। द कॉर्ड ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल 60 डिग्री। कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर के अलावा पास हो रही है। मैंने बोला था कॉर्ड बताऊंगा, उस समय छूट गई, अब बता देता हूं। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रही है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही है, लेकिन सेंटर से पास नहीं हो रही है, उसी को कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सेंटर से पास, चल सबटेंड रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये आ गया पॉइंट ओ, जय राम जी की। एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, आपको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। हाउ कैन बी कैलकुलेट द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट? सिंपल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना, जिसको हम सेगमेंट लिखते हैं, पाई की वैल्यू दी हुई है तो यही पुट करना है 3.14, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर 225, फिर थीटा की वैल्यू कितनी है 60 और अपॉन में क्या आएगा 360 माइनस आर स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन थीटा साइन 60 और अपॉन 2। सर फिर से नई वैल्यू साइन की, पहले तो 90 था, 60 आ गया बेटा, 0 45 0 30 45 60 और 90, ये सारी वैल्यू साइन कॉस टेन की आपको याद करना पड़ेगी, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सब सिखाने वाला हूँ, बेफिक्र रहो। ठीक है, बस वैल्यूज को याद रख लो। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है सर, ये होती है √3/2। अच्छा सर बिल्कुल, यहाँ पर 66 अब 3.14 इंटू 225 अपॉन 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2 225 इंटू √3/2। अब यहां पर 6th क्वेश्चन में क्या पता, जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। अब इस पर काटा पीटी करना है, जैसे जैसे इसके अंदर आपने 3.14 इंटू 225 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 5 जा 15। ठीक है, 2 1 जा 2 1 आगे गया, 2 5 जा 10 2 7 जा 14। तो ये बना इसके अंदर जो कैलकुलेशन का पार्ट है 1.57 माइनस सॉरी 1.57 इंटू 75 और यहाँ पर बना 225 √3 की वैल्यू 1.73 और अपॉन में 2, इसको काट दो तो डेसिमल 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 5 जा 10। जब आपने इनको सॉल्व किया
तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो आ रहा है, बहुत ध्यान सुनना, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा वाला चाहिए, वो भी माइनर सेगमेंट, वो आ रहा है 20.4375, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया इसके अंदर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब यहां तक कोई दिक्कत? बोले हाँ सर, मेरे को पता है तुमको दिक्कत आई इस पार्ट में जिसको कहते हैं कैलकुलेशन, इसलिए कैलकुलेशन ही हार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं एक फिगर में कि दिस इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन इज द हार्ट ऑफ द क्वेश्चन और इस लेवल तक जाता है। लेकिन इसका जो दूसरा पार्ट है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, इसमें लिखा है मेजर सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये अगर 100 बार पेपर आएगा तो शायद 5 बार ही पूछा जाए, इसके आने के चांसेस 5% से ऊपर नहीं। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इसलिए बता देता हूं कि जब आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेगमेंट, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको कैसे करना है। तो इसमें सर्कल का जो एरिया है, पूरे सर्कल के एरिया में से, पूरा सर्कल के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दो, और ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और इसकी वैल्यू निकल के आ रही है सॉल्व करके 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा आपको समझ लेना है इसके अंदर। तो ये वाला जो पार्ट है ये हैशटैग रेयरली आस्क्ड है, और ये वाला जो पार्ट है वो हैशटैग मेजरली आस्क्ड है। अधिकतर ये पूछा जाता है, ये 100 बार पेपर आएगा, इतना पार्ट 100 बार पेपर आएगा, तो ये मुश्किल से 5 बार पूछा जाएगा, मुश्किल से, उससे भी कम। लेकिन फिर भी एक है, इसलिए बता दूं कि मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो सर्कल में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने है कि a chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 डिग्री at center। 120 डिग्री के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा मैं ये बता रहा हूँ जिसके अंदर आपको वैल्यू को याद रखना होगा। जैसे कि मैंने एक बोला कि सर्कल है, तो बेटा इस सर्कल के अंदर अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करूं तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इट इज 120 डिग्री। अब आप बोलेंगे सर हम तो एक्यूट एंगल में डील करते थे, राइट एंगल में डील करते थे, ऑब्ट्यूज एंगल में तो हमने डील ही नहीं करा, ग्रेटर देन 90 डिग्री में तो हमने डील ही नहीं करा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एंगल 120 डिग्री बनता है और इसके अंदर भी सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ सर्कल। इसका सेगमेंट ऑफ सर्कल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल की जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, इट मींस कि आपको ये वाली वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपको इसमें कैलकुलेट करना होगी, ये कहलाता है सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ सेगमेंट, ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। डेटा आपको बहुत ध्यान समझना है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर होगा 12 इंटू 12, एंगल 120 अपॉन 360 माइनस 12 इंटू 12 साइन 120 और होल अपॉन में 2। यहाँ पर आ गया, ये इसको काटेगा 12 3 जा 3 4 जा 22, 22/7 नहीं, पाई की वैल्यू आपको पुट करना है, क्वेश्चन में मेंशन है 3.14। अगर क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन है तो आपको वही वैल्यू पाई की लेना है जो उसमें मेंशन है। ठीक है, 3.14, 12 4 जा 48, 2 6 जा 12, 6 12 से 72 और साइन 120। अब सवाल ये आता है कि साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है। आपको मैं बता दूं, आप याद कर लो इसको, सिर्फ मेरे लिए इसको याद कर लो तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी मेथड है जिससे आपको सॉल्व करना होगा। साइन 120 की वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 30 कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू निकल के आ रही है वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू है √3/2। क्वेश्चन नंबर एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके। चल, तो यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2, तो आपने यहाँ पर वैल्यू क्या पुट कर दी इसकी, √3/2। अब अगर चाहो तो आंसर इसमें भी निकाल सकते हो √3 के फॉर्म में, लेकिन √3 की वैल्यू मेंशन है कितनी है, 1.732। अगर मेंशन है वैल्यू, इसका मतलब ये होता है कि जिसने पेपर सेट किया है
और इस क्वेश्चन को पेपर में डाला है, वो ये चाहता है कि आपका एग्जैक्ट आंसर आए, तो वो √3 की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करवाना चाहता है, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इसके अंदर फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इसको ध्यान समझ लीजिए, और इसको कैसे करना है ये भी आपको समझ में आ गया। तो ये 7th क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये था इसके अंदर हार्ट ऑफ द क्वेश्चन। साइन 120 की वैल्यू या तो याद कर लो, या फिर वो लंबा सा प्रोसेस जिसमें सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना, और वो अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में एक चैलेंज है, तो उसको अवॉइड करना। तो इसमें साइन 120 की वैल्यू याद कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते, ध्यान देखें। इस क्वेश्चन को मैं IMP मार्क करता हूं, आप भी अपनी NCERT बुक में इस क्वेश्चन को IMP मार्क कर लीजिए। ध्यान समझिए कैसे करना है। A horse is tied to a peg of a corner square shaped grass field of side 15। ये लेंथ कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, और ये लेंथ भी कितनी है? 15 मीटर। ठीक है, अब घोड़े को बांधा गया है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो घोड़े की रस्सी कितनी है? घोड़े की रस्सी है 5 मीटर। तो ये घोड़ा घास खाएगा सिर्फ इतनी जगह पे, क्योंकि इससे आगे बढ़ नहीं सकता वो। तो घोड़ा जो घास खाएगा वो इतनी जगह पर ही खाएगा। बहुत अच्छी बात। इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो सर ये तो आप जो बोल रहे हो आप अदरवाइज मत लेना, लेकिन सर आप तो मुझे बोल रहे हो क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का, क्योंकि सर ये तो 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है सर वो तो 90 डिग्री बनेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, वो क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर लगेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। पाई की वैल्यू कुछ बोला है 3.14, तो 22/7 नहीं ले सकते। रेडियस 5 मीटर, 5 मीटर 25। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ग्रास ग्रेज्ड बाय हॉर्स, तो एरिया ऑफ ग्रास ग्रेज्ड बाय दी हॉर्स आ रहा है। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना है। इसका आंसर निकल के आएगा 19.625। बहुत ही अच्छे, ये पहला आंसर आप सभी का आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मेरी बात को ध्यान सुनना। सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है इसके अंदर, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को। सेकंड क्वेश्चन, एरिया, बाद में उसने क्या करा था, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ऑफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। पहले रोप की लेंथ क्या थी? बोले सर 5 मीटर। अब रोप की लेंथ क्या है? बोले सर 10 मीटर। अगर 10 मीटर की रोप है इसके अंदर, 10 मीटर की रोप है, तो एरिया ग्रेस कितना होगा? 10 मीटर का होगा। 10 मीटर का होगा मतलब कितना होगा? ध्यान समझना बात को। 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस कितना लेंगे? अब 10 मीटर का रेडियस ले रहे हैं, तो ये वाला एरिया आएगा, ये 10 मीटर है। तो पहले घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से बांधा, लेकिन लगा कि घोड़ा ढंग से घास नहीं खा पा रहा है, भूखा है, तो उसका मालिक जो था, दया आ गई उसको, उसने 10 मीटर की रस्सी से घोड़े को बांध दिया। अब वो बड़े स्पेस में घास खा सकता है, पेट भर जाएगा, खूब दौड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब यहाँ पर एरिया ग्रेस निकालेंगे तो ये कितना आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, 314/4। ये सॉल्व करके आ रहा है कुछ 78.5। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया कि स्क्वायर शेप है तो एंगल 90 डिग्री, 5 मीटर की लेंथ है तो रेडियस 5, एंगल स्क्वायर है फिर एंगल 90 डिग्री, और 10 मीटर की लेंथ है तो आर रेडियस 10। सॉल्व करके आपने 2 निकाल लिए, लेकिन मैं इसको A1 बोल देता हूँ, इसको A2 बोल देता हूँ, लेकिन एरिया इंक्रीज पूछा है, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो एरिया इंक्रीज ये होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है? 78.5। A1 कितना है? 19.625। यहाँ पर कितना आएगा मीटर स्क्वायर में? 78.5 और 19.625 58.875।
58.875 ये इसका आंसर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो पूछा गया था हैशटैग इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिए क्योंकि शेप वाले क्वेश्चन है और शेप वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 5 है तो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 10 पार्ट। A brooch is made silver wire, सर्कल डायमीटर कितना है? 35। रेडियस कितना? डेसिमल में नहीं लेकर जाना, डेसिमल में नहीं लेकर जाना। Then the wire is also used in making 5 diameters which divide a circle in 10 equal parts. Total length of silver wire required. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी होगी? जितना रेड कलर है। तो रेड कलर कितना है? तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इतनी होगी। कितनी लेंथ? टोटल सिल्वर वायर सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर प्लस 5 डायमीटर। पाई की वैल्यू अब की बार नहीं मेंशन है तो ले लें 22/7 इंटू 2। रेडियस कितना? 35/2। डायमीटर कितना? 35। ये कट जाएगा, ये 5, ये आ गया 110। 35 5 70 70 140 140 150 161 175। ये आ गया 275 mm। ये लेंथ आ गई टोटल। तो टोटल लेंथ इज 275 mm। यहाँ तक की मेरी बात आई थिंक समझ में आई हो। 285 175 285। तो ये सबसे पहली चीज थी कि जब आपसे पूछा कि टोटल वायर कितनी लगी तो ब्रोच बना है तो पूरे सर्कल पे आया सिल्वर और जो डायमीटर्स थे उन पर आया सिल्वर। तो सारे तार की लेंथ निकाली तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल प्लस 5 डायमीटर, ये आ गया लेंथ टोटल 28.5 mm। आगे बढ़ता हूं मैं इससे, ध्यान समझिएगा मेरी बात को। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच, हर सेक्टर का एरिया कितना है? हर सेक्टर का एरिया कितना है? मेरी बात सुनना। ये वाला एंगल कितना बनेगा? 36 डिग्री। सर ये ऐसा कैसे लिख दिया डायरेक्ट? डायरेक्ट कैसे आएगा? सुनो, ध्यान सुनो। 360 डिग्री 10 पार्ट्स, बिल्कुल सही सर। 1 पार्ट 360 अपॉन 10, 1 पार्ट 36। ये क्या था? ये क्या था? तो ये भी क्या होगा? पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। अब एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ईच पार्ट का है तो ये वाला एरिया जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन रेडियस कितना है? डायमीटर 35/2, डायमीटर 35, रेडियस 35/2 35/2 30 से। और अब बहुत ही लंबा चला गया भाई साहब, बहुत लंबा चला गया भाई साहब। ये 10 बार में जाएगा, ये 11 बार में जाएगा। 5 2 जा 10, 5 7 जा 7 से 7 गया, अब नहीं कट रहा। 11 इंटू 35/2। तो एरिया ऑफ ईच पार्ट ऑफ द ब्रोच जो मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा वो आंसर आ रहा है आपका ब्रोच वाले केस में 385/4। 385/4। अच्छा 1 2 ये भी तो है, 1 2 ये 1 2 ये, तो 385/4। बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस होते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के, क्योंकि बहुत बारीकी से पूछा जाता है इसके अंदर। और इसमें कैलकुलेशन देखिए, पूछने के लिए कुछ बहुत सारा नहीं होता है इसके अंदर, पूछने के लिए कुछ बहुत सारा नहीं होता है। तो इसमें जो बहुत ज्यादा ये लोग खींचते हैं, ये लोग खींचते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। आपको अपना कैलकुलेशन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एग्जाम के 5 महीने पहले या 4 महीने पहले या 3 महीने पहले, 2 महीने, 1 महीने एग्जाम वाले दिन सुधारना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन सुधारे बिना आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे।
और एरिया रिलेटेड टू सर्कल तो चैप्टर तो भूल ही जाओ अगर कैलकुलेशन नहीं सुधारोगे तो। सरफेस एरिया वॉल्यूम और एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये पूरा कैलकुलेशन पे चलता है पूरा। और दिमाग वाले चैप्टर कौन से हैं जब बहुत दिमाग लगेगा? ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें आइडेंटिटीज तो मेन। मेरी बात बीच में बता दी है लिंक से हटके, लेकिन याद रख लेना, लिख लेना, IMP मार्क कर लेना कि हमारी लगेगी इसमें और दिमाग लगेगा आइडेंटिटी। ध्यान रखो, फंस जाओगे नहीं तो। आइए यहाँ पर देखें, एक अम्ब्रेला है जिसके 8 रिब्स है। 8 रिब्स का मतलब 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पार्ट हो गए। तो 8 पार्ट किसके इक्वल? तो 1 पार्ट किसके इक्वल? तो 8 4 32, 8 5 40, ये आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक एंगल कितने का बना? 45। अम्ब्रेला को फ्लैट कर दिया, ये अम्ब्रेला था, ये फ्लैट कर दिया। रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स। दो कॉन्सेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया पूछा गया है, मतलब कुछ नहीं, यही पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? बार बार फॉर्मूले को लिख रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। फॉर्मूले की वैल्यू, पाई की वैल्यू नहीं दी है इसलिए 22/7। आर स्क्वायर मतलब 45 दो बार, थीटा कितना? 36 और अपॉन में कितना? 360। नहीं, ओके, थीटा 45 और अपॉन में कितना? 360। 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 9 8 जा 72। अब भाई साहब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो तुमको करना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 2275, कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी का नंबर मैच कर रहा है, अपॉन में 8, और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया सेक्टर। आपको सेक्टर नहीं लिखना है तो आपकी खुशी के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना है एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। एरिया बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला, और फिर नीचे ये आंसर लिखना है, सिर्फ इक्वल टू में और बॉक्स में करना। आंसर हमेशा बॉक्स में करना है ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले। कार बिटवीन टू वाइफर डू नॉट ओवरलैप। वाइफर्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो कार के वाइफर्स कैसे होते हैं? जैसे ग्लास है कार का, ऐसा कुछ होता है। तो एक वाइफर यहां से यहां तक चलेगा और एक वाइफर यहां से यहां तक चलता है। ऐसे कुछ दो वाइफर्स कवर करते हैं, ठीक है। अब ईच वाइफर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ, लेंथ जो ब्लेड की है वो होगी उसकी रेडियस। एंगल हो गया 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया इंक्लोज बिटवीन ईच सेप्ट ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया कितना होगा जब इन वाइफर्स को यहाँ पर ऑपरेट करेंगे? एक वाइफर ने कुछ एरिया कवर करा, तो एक वाइफर का एरिया कितना है? तो मैंने बोला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। आपके पास कितने वाइफर्स हैं? आपके पास दो वाइफर हैं, तो मल्टीप्लाई क्या हो गया? 2। तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। क्योंकि एक वाइफर ने अपना एरिया कवर करा, दूसरे 3 होते तो 3 का मल्टीप्लाई, 4 होते 4 का मल्टीप्लाई, 5 होते तो 5 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ गया 2 पाई। पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है, फायदे का काम है, नहीं मेंशन है। 22/7। रेडियस कितना है मेरे दोस्त? रेडियस है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर रेडियस है तो 25 दो बार लिख दो, और 115 और अपॉन में 360। अब यहाँ पर इसको काटा पीटी करना होगी और आपका आंसर आ रहा है 158125। मैं कैलकुलेशन पहले कर चुका हूँ इसलिए अभी नहीं कर रहा हूँ, आपको पता चल गया कैलकुलेशन कैसे करते हैं। जो कट रहा है काट देने का है, अपॉन 126, और यूनिट सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया स्वेप्ट आपने निकाल लिया। तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं करना है यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन सही करना है। बहुत आसान है क्वेश्चन, कैलकुलेशन सही करो आंसर आ जाएगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं? हम कैलकुलेशन ही सही नहीं करते, हमारे सारे आंसर डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमको ये बात समझना पड़ेगी, कैलकुलेशन सही करना पड़ेंगे। कैसे करते हैं वो आपको पता है, ठीक है। आप बेस्ट हो उसके अंदर।
चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू वारशिप पर अंडर वाटर रॉक, अ लाइट हाउस, स्पीड, अ लाइट कलर्ड एंगल। मेरे काम की चीज एंगल थी। डिस्टेंस ऑफ 16.2, डिस्टेंस ऑफ फाइंड द एरिया। डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, ये इसकी रेडियस हो गई। एरिया स्वेप्ट आपको इसमें निकालना है। अब 80 डिग्री और एरिया स्वेप्ट 16.5, रेडियस 16.5 किलोमीटर, ये रेडियस और ये एरिया स्वेप्ट, ये रेडियस, ये रेडियस और ये एरिया स्वेप्ट, और ये एंगल कितना बन रहा है यहां से यहां तक मूवमेंट में 80 डिग्री। तो यहां से निकलेगा एरिया, ये होगा पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 मेंशन है इसलिए, बहुत ध्यान से मेंशन है इसलिए। आर स्क्वेयर, रेडियस कितना है 16.5 को 2 बार लिख दो मेरे भाई। एंगल कितना है थीटा 80 और अपॉन में कितना आएगा 360। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 2 8, 4 9 36। ये डेसिमल हटाया 10, ये डेसिमल हटाया 10, ये डेसिमल हटाया 100। अब यहाँ से एरिया निकालना पड़ेगा आपको, और वो एरिया की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। काटा पीटी तो मुझे लगता है कर लोगे शायद आप लोग। 5 3 दा 15, 5 3 दा 15, 5 2 जा 10, ऐसा का ऐसा ही, ऐसा का ऐसा ही। ये 2 से ये 2 गया और ये कट जाएगा इस 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो यहाँ पर आ रहा है ये 157, 33 और अपॉन में 100 और एक 9 भी यहाँ पर आ रहा है। अब इसको काटापीटी करके निकालोगे तो आंसर है 189.97।